डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन अनेक कड़े फैसले और ऐलान कर डाले, उससे स्वाभाविक ही दुनिया भर में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। विराम। सबसे कड़ा फैसला उन्होंने अमेरिका में जन्म के साथ ही हर बच्चे को स्वतः वहां की नागरिकता मिल जाने संबंधी कानून को रद्द करने का किया। विराम। इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। विराम। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले वहां के 22 राज्यों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है। विराम। भारतीय मूल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। विराम। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के अधीन काम करने वाली कई संस्थाओं ने इसे अदालत में चुनौती दी है। विराम। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन के लिए इस फैसले पर आगे कदम बढ़ाना आसान नहीं रह गया है। विराम। जन्म के साथ नागरिकता का कानून अमेरिकी संविधान में वर्णित है, इसलिए उसे बदलने पर विरोध की आशंका पहले ही क्षण से जताई जाने लगी थी। विराम। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी कानून को लागू करने या बदलने को लेकर असीमित अधिकार प्राप्त हैं, पर वहां की कानून व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति भी उससे ऊपर नहीं है। पहला, दरअसल ट्रंप शुरू से अवैध घुसपैठ और आव्रजन संबंधी नियमों में लचीलेपन के खिलाफ रहे हैं। विराम। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कहा था कि आव्रजन नियमों में कमजोरी का लाभ उठाकर बहुत सारे लोग दूसरे देशों से आ जाते हैं और वे अमेरिकी युवाओं का हक मारते और संसाधनों का उपभोग करते हैं। विराम। सीमाओं पर सख्त निगरानी न होने के कारण हर वर्ष लाखों लोग अवैध रूप से घुस आते हैं। विराम। ट्रंप ऐसे हर विदेशी नागरिक को अमेरिका से बाहर निकालना चाहते हैं। विराम। इसलिए शपथ ग्रहण के साथ ही सीमाओं पर आपातकाल लगा दिया और वहां सेना भेजने का फरमान जारी कर दिया। विराम। ऐसा नहीं कि ट्रंप से पहले अवैध घुसपैठियों पर नजर नहीं रखी जाती थी या गलत तरीके से आए लोगों को वापस नहीं भेजा जाता था। विराम। मगर ट्रंप जिस तरह विदेशी नागरिकों का वहां से सफाया करना चाहते हैं, उसे किसी भी लोकतांत्रिक देश का कदम नहीं माना जा सकता। विराम। अवैध घुसपैठ निस्संदेह अमेरिका के सामने बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का विरोध नहीं किया जा सकता। विराम। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वैध रूप से वहां रह रहे लोगों को भी नाहक निशाने पर ले लिया जाए। विराम। इससे विदेशी नागरिकों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, अमेरिका को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहला, शपथ ग्रहण से पहले जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे H-1B वीजा खत्म करेंगे, तब उनके करीबी एलन मस्क ने ही सबसे पहले उसका विरोध किया था। विराम। इसके पीछे वजह यही थी कि ऐसे फैसले से दूसरे देशों से तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल
लोगों को लाना कठिन हो जाएगा। विराम। अमेरिका बेशक दुनिया का संपन्न देश है, पर हकीकत यह भी है कि बहुत सारे तकनीकी मामलों में उसके पास कुशल और विशेषज्ञ नागरिक नहीं है। विराम। जिस तरह भारी शुल्क थोपने से दूसरे देशों में अमेरिका का बाजार भी सिकुड़ जाएगा, उसी तरह विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल बाहर करने या प्रवेश रोकने पर उसके औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। विराम। ट्रंप कुशल व्यवसायी हैं और इतने कड़े तथा व्यापक विरोध के बावजूद वे नहीं चाहेंगे कि जन्मजात मिलने वाली नागरिकता के कानून पर विवाद लंबा खींचे। पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच पहले से तनातनी रही है। विराम। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए मसौदे पर विवाद शुरू हो गया है। विराम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नए नियमों का बचाव करते हुए कहा कि यह नियुक्ति की पिछली सभी प्रक्रियाओं का पालन करता है। विराम। मगर हैरत की बात है कि कुलपतियों के चयन और उनकी नियुक्ति पर बन रहे नए मसौदे को तैयार करने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया। विराम। नतीजा यह हुआ कि न केवल गैर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई, बल्कि राजग के भी भीतर भी सवाल उठ गए हैं। विराम। प्रमुख घटक दलों ने कहा है कि इससे राज्य सरकारें हतोत्साहित होंगी। विराम। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। विराम। दरअसल, राज्यों की आपत्ति है कि नए मसौदे से संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। विराम। तमिलनाडु ने तो इसे तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। विराम। जबकि राजग के भीतर सवाल उठा है कि इन नियुक्तियों में निर्वाचित सरकारों की भूमिका सीमित हो जाएगी। विराम। यही वजह है कि कुछ राज्य कुलाधिपति पद से राज्यपालों को दूर रखने के विधेयक पारित कर चुके हैं। विराम। यह बात और है कि राज्यपालों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। विराम। सर्वविदित है कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल ही राज्य सरकार की सलाह से अंतिम चयन करते आए हैं। विराम। मगर अब वे अपनी पसंद की नियुक्ति करते दिखते हैं। विराम। इसी को लेकर प्रायः विवाद होते हैं। पैरा कहा जा रहा है कि नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले कुलपति मिलेंगे, लेकिन दूसरी ओर 10 साल के शिक्षण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। विराम। यानी गैर शैक्षिक क्षेत्रों के लोग कुलपति बनेंगे। विराम। जाहिर है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। विराम। चयन में आयोग के प्रतिनिधि की भी भूमिका रहेगी। विराम। ऐसे में राज्य सरकार की सलाह और उनकी ओर से भेजे गए नामों का क्या महत्व रह जाएगा। विराम। फिलहाल, विमर्श के बाद सभी सुझावों पर केंद्र को विचार करना होगा। विराम। केरल ने जिस तरह विरोध में प्रस्ताव पारित किया है, उससे टकराव बढ़ने का अंदेशा है। विराम। इसमें संबंधित पक्षों की चिंता दूर करने की जरूरत है।
समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।